हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सीकर 23 न्यूज़ सीकर के 65 वार्डों का सर्वे मुहिम का आगाज़ किया हुआ है और उसी सर्वे मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 41 के पार्षद के पास में। और ये जो पार्षद हैं गोपाल जी सैनी बड़ गोपाल सिंह जी बड़गुजर, ये वार्ड नंबर 41 से पार्षद है। भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिला था और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 41 में और इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में किस किस प्रकार के अपने वार्ड के अंदर विकास करवाए हैं। आने वाले जो 3 साल हैं उस 3 साल में इनका क्या प्रीपेड प्लान है, किस किस तरीके के विकास जो शेष रह रहे हैं उनका करवाने का इनका प्रीपेड प्लान है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। धन्यवाद सर। सर 2 साल का आपका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और 2 साल के कार्यकाल में आपने किस किस तरीके के विकास करवाए हैं वार्ड में। जिस तरीके से आमतौर पर देखा गया है कि वार्डों के अंदर नाली, सड़क, कचरा, लाइट, सीवरेज लाइन, इसी तरीके की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है स्थानीय लोगों को। तो आपने स्थानीय लोगों को किस किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाई है अपने वार्ड में? ऐसा सर, मैंने चुनाव जीतने के बाद 1 साल का पीरियड तो कोरोना काल में निकल गया, लगभग 1.5 साल ही निकल गया। उस कोरोना काल में मैंने वार्ड की, मेरी तरफ से वार्डवासियों के सहयोग से कोरोना काल में फुल वार्डवासियों का, जनता का मैंने सहयोग किया, जिसमें किट वितरण है, इसका अपने छिड़काव वगैरह है, इन सब का मैंने लगभग प्रयास किया और उसमें मुझे नगर परिषद का थोड़ा बहुत साथ मिला। लगभग मैंने वार्ड की सभी गलियों में इसका छिड़काव करवाया था। और जो मेरे एक क्षेत्र SC ST का पड़ता है, उसमें मध्यम श्रेणी के या उससे नीचे तबके के लोग हैं जो कोरोना काल में से बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए थे, उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला। और मैंने प्रयास किया कि उन तक की खाने की व्यवस्था सुचारू रूप से मिलती रहे उनको कोरोना काल में। और मेरे इस 2 साल के कार्यकाल में सर, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको न्यूज़ 23 को बताता हूं कि जो नगर परिषद ने पट्टा अभियान चला रखा है, उसमें मैंने मेरे वार्ड में स्टेट ग्रांट और 69A के लगभग 350 पट्टे जारी करवाए हैं मैंने इस वार्ड में। और जहां तक कोई भी नागरिक पट्टे से संबंधित मेरे पास आता है तो मैं उसको मेरा पूर्ण सहयोग और मेरा जितना सहयोग और नगर परिषद से जो भी कार्य होता है उसको वहाँ पूरा करवाने का काम करता हूँ उनका मैं। दूसरा, पिछले 1.5 साल तो कोरोना काल में निकल गया, लेकिन उसके बीच का जो समय था उसमें मैंने वार्ड में लगभग कुछ पेचवर्क के कार्य और कुछ नालियाँ बनवाई थी। वो कार्य था करीबन 8 लाख का। अब वार्ड नंबर 41 में वर्तमान में 42 लाख के टेंडर हुए, उनके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं और जल्द ही 1 या 2 जनवरी से वो कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जिसमें सबसे बड़ा मेरे क्षेत्र पड़ता है तिलक नगर का। तिलक नगर की तीनों चारों गलियों में सीसी सड़क व नाली। एक सवाल आपने किया था कचरा और लाइट से संबंधित। सर, मैं आपसे एक वादा करता हूँ मेरे वार्ड का, आप कभी भी नाइट में निकलना, 100 में से मेरी 99% लाइटें चालू मिलेगी। एक लाइट का मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% मेरी लाइटें सुचारू रूप से मिलेगी, आपको कहीं बंद नहीं मिलेगी। और विवोइस के खिलाफ मैंने एक आंदोलन किया था। विवोइस कंपनी की मैंने 2 गाड़ियाँ यहाँ घर पे खड़ी रखी थी 3 दिन के लिए। समस्त अधिकारियों को यहाँ लाइन हाजिर किया था मैंने वार्ड में कि जब तक रोड पे बैठ के आप मेरे कचरे का निस्तारण नहीं करोगे यहाँ, तब तक ये गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जाएगी।
और उन्होंने मेरे वार्ड में सुचारू रूप से गाड़ी भी भेजी भी है और सुचारू रूप से कचरे की गाड़ी आती है। ये नहीं कहता, क्योंकि कई बार हम सभी एक प्राणी हैं, आवश्यक कार्य होता है उसमें ड्राइवर के भी होता है, हेल्पर के भी होता है। तो मैं अपवाद स्वरूप ये नहीं कहता है कि महीने में मेरे 30 दिन गाड़ी आती है, लेकिन 25 दिन मेरी गाड़ी सुचारू रूप से विवोस कंपनी की वार्ड में आती है और कचरा नियमित लेती है। लाइट से संबंधित कंप्लीट मेरे वार्ड में कोई पोल खाली नहीं है, लगभग सभी लाइटें सुचारू रूप से जलती है। और विकास के मामले में ऐसा है कि हमें नगर परिषद में प्रतिपक्ष में बैठते हैं, हम प्रयास करते हैं पूरा कि वार्डवासियों को पूरी सुविधा उपलब्ध करवाएं। जहाँ तक संभव होता है मेरे वार्ड में इतनी मेजर समस्याएं नहीं है। सबसे बड़ी मेजर समस्या एक दधीची नगर की है, जो मार्च में शुरू होती है और अक्टूबर तक चलती है। वो विशेष समस्या ये है कि वहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी विकराल रूप ले लेती है गर्मियों में। कारण है कि वहाँ से जो सप्लाई वाटर वर्क्स से हमें मिलती है, मैंने 2009 के अंदर जब राजकुमारी जी विधायक थे तो डायरेक्ट इस वार्ड में 8 इंच की लाइन डलवाई थी वाटर वर्क्स से, जो रानी सती होते हुए बाइस्कोप के सामने से होते हुए वाया 2 नंबर डिस्पेंसरी तक गई हुई थी। उस लाइन को मैंने कंप्लीट वार्ड को जोड़ा था, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि उस लाइन को 2 नंबर डिस्पेंसरी से आगे अजमेर स्टैंड तक ले गए, ताकि फिर वो पानी क्या उस डाल में नीचे निकल जाता है और वो कि वो समस्या जो कि तो हमारे सामने उपलब्ध हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या जो दधीची नगर की है, तो मेरे कार्यकाल में मैं चाहूँगा, चाहे वो हम प्रतिपक्ष में हैं, हम विधायक जी से मांग रखेंगे इस चीज़ की, चाहे वो कांग्रेस के हैं, लेकिन ये जनता की सेवा का काम है, तो हम उनसे भी मिलेंगे कि भैया आप दधीची नगर में एक ट्यूबवेल स्वीकृत कराएं ताकि जनता को राहत मिल सके। और सांसद महोदय को भी इस मामले में हमने अवगत कराया है और उन्होंने स्वीकृति भी भेजी है ट्यूबवेल की वाटर वर्क्स को। लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं जो यहाँ वाटर वर्क्स से भी हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। हमने सांसद महोदय से कहा था कि आप कलेक्टर साहब पर दबाव डालिए इस ट्यूबवेल के लिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे। अगर उनसे यह समाधान नहीं होता तो हम विधायक जी से मिलेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो वो हमें सहयोग करेंगे इस मामले में। सर आपने आपके जो 2 साल का जो कार्यकाल है उसकी सारी उपलब्धियां आपने गिनवाई हैं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मेरे वार्ड में नाली की, सड़क की, लाइट की, कचरे की गाड़ियों की, सफाई कर्मचारी की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है वार्ड नंबर 41 में। और आने वाले जो 3 साल है उस 3 साल में आपको क्या उम्मीद लगती है कि मैं अपने वार्ड के अंदर किस प्रकार का विकास करवाऊँ? सर, सबसे बड़ी समस्या एक मैं भूल गया था, वो आपको अवगत करा दूं। जब सिविल लाइन का कार्य प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले वार्ड नंबर 41 से शुरू हुआ था और वो कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। बार बार मैंने प्रवीण जी जैन हैं हमारे नगर परिषद के, उनको एलएनटी पे लगा रखा है। आज एलएनटी ने सिविल लाइन का जो भी पुराना कार्य था वो नगर परिषद को हैंड ओवर कर दिया है और मेरा आधा ब्लॉक यानी राजेंद्र ओसदाले से लेकर डॉक्टर धाबाई होते हुए गुगामेडी से शिव मंदिर तक पूरा सीवरेज लाइन का कार्य अधूरा पड़ा है, जिसमें कनेक्शन नहीं हुए और लाइन है वो चौक है। बार बार उनको अवगत करा दिया गया है और अब मैंने कमिश्नर साहब को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आने वाले 2 महीने में अगर सिविल लाइन का कार्य पूरा नहीं हुआ तो वार्ड नंबर 41 के नागरिक आंदोलन करेंगे और वो नगर परिषद के सामने धरना दे के बैठेंगे जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा। सर 3 साल में क्या प्रोग्राम आपका, किस तरीके से विकास करेंगे अपने वार्ड में? सर, वैसे मैं आपको एक बता दूं, वार्ड नंबर 41 में कुछ ऐसी गलियां हैं जहां सीवरेज लाइन से वो सड़कें डैमेज हुई थी। वो सड़कें बनानी तो चाहिए थी एलएनटी को,
लेकिन राजनीति ऐसी है यहाँ की कि आपको क्या बताएं, एलएनटी वो अपनी खाना पूर्ति करके निकल गई और वो सड़कें कुछ ऐसे ही पड़ी हैं। तो मेरा ऐसा है, जो भी सिविल लाइन से सड़कें 3-4 है और ज़्यादा नहीं है, ये तिलक नगर का क्षेत्र ले लिया मैंने, जो सिविल लाइन से पूरा डैमेज था उसको कंप्लीट कर लिया। कुछ एरिया ये रहेगा राजेंद्र हॉस्पिटल से लेके शिव मंदिर तक, और कुछ माथुर बस्ती की 1-2 गलियां हैं, इनके अंदर रोड बनवाना और एक दधीची नगर में ट्यूबवेल स्वीकृत करवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी इनमें। सर, ये जैसे कि आप विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप पार्षद हैं वार्ड नंबर 41 से, और सीकर की जो नगर परिषद है उसके अंदर बोर्ड जो है वो कांग्रेस का है, और जैसे आप बता रहे हैं कि सीकर के जो सभापति हैं या विधायक महोदय हैं, इनकी तरफ से भी जिस तरीके से आप अपना काम गिनवा रहे हैं अपने वार्ड का, कि लाइट की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, कचरे की गाड़ियाँ आती है, सफाई कर्मचारी आते हैं, और किसी प्रकार की कोई मेजर समस्या वहाँ हमारे वार्ड में नहीं है, तो ये कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को इतना सपोर्ट मिल रहा है तो ये काफ़ी नहीं है? सर, आपको बता दूं, वो एक कहते हैं ना, कोई लोग मतलब कई पार्षद या और भी पार्षद ऐसे हैं जो वो डायरेक्ट सभापति या कमिश्नर के पास ही जाते हैं, और मेरा अलग सिद्धांत है। मैं ये कहता हूँ, जो एक छोटा कर्मचारी अपना जो काम करेगा वो ना कमिश्नर करेगा ना चेयरमैन करेगा। मैं आपको यहाँ बैठे बता रहा हूँ कि आप चेयरमैन जी को या कमिश्नर साहब को ये पूछ लेना कि गोपाल बड़गुजर आपके पास कितनी बार आके मिला है। मैं कोई मेजर समस्या होती है वार्ड से संबंधित तभी मिलता हूँ, अन्यथा सफाई के लिए, लाइट के लिए, या जो सिविल लाइन का काम है इसके लिए लिखित में देते हैं उनको। अगर वो नहीं करते, वो एक उनकी मजबूरी होगी या कोई और कुछ पेच गल रहा होगा उनके दिमाग में, लेकिन मैं एक सिस्टम से चलता हूँ। जो छोटा कर्मचारी है वो ज़्यादा हमें फेवर करेगा, अधिकारी नहीं करेंगे, कमिश्नर साहब नहीं करेंगे या चेयरमैन साहब नहीं करेंगे, लेकिन उनसे अपने लाइजेंस बढ़िया है, वो हमें कोऑपरेट करते हैं। मैं ये कहता हूँ चाहे पार्टी कोई भी हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो मुझे कोऑपरेट करते हैं। तो देखिए हमारे साथ में मौजूद है वार्ड नंबर 41 से पार्षद गोपाल जी बड़गुजर, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी से पार्षद है वार्ड से, और बता रहे हैं कि नगर परिषद की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद इनके वार्ड हर समस्या से मुक्त है और काफ़ी सपोर्ट मिलता है नगर परिषद की तरफ से। जिस तरीके से ये विधायक महोदय की और सीकर के जो सभापति है उनकी जिस तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं कि मेरे वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बाकी नहीं है, हर तरीके का मुझे बजट की ज़रूरत होती है तो वो भी मिलता है। मैं अपने वार्ड के अंदर जो 2 साल का वक्त गुजरा है उसके अंदर मैंने काफ़ी विकास कार्य भी करवाए हैं, आने वाले 3 साल में भी विकास कार्य मुझे करवाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि विपक्ष में होने के बावजूद एक व्यक्तिगत तौर पर और एक पार्षद होने के नाते इनको दूसरी पार्टी से, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी सीकर बोर्ड नगर परिषद का बोर्ड बना के बैठी है और वो इनको इस तरीके का सपोर्ट करती है, इनका सहयोग करती है, तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। तो देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।